हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वेयर हाउस मैनेजर्स का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस मैनेजर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर हाउस मैनेजर्स के बारे में। जैसे कि आप नाम ही से समझ सकते हैं, वेयर हाउस का सीधा सा मतलब होता है गोदाम या फिर भंडारण, ऐसी जगह जहां पर हम स्टॉक को रखते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है जाके आपका वेयर हाउस। साथ ही साथ यहाँ पे लगा हुआ है मैनेजर्स का रोल होता है किसी चीज को मैनेज करना। ठीक है, अपनी टीम को मैनेज करना, स्टॉक को मैनेज करना। तो यहाँ पर जो वेयर हाउस मैनेजर्स है उसका सीधा सा काम यह है कि जो भी वेयर हाउस के अंदर स्टॉक आ रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो डिलीवर हो रहा है, ठीक है, जितना भी वहां पे टीम काम कर रही तो उसको मैनेज करना यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर वाइज के जो है वेयर हाउस मैनेजर्स के और क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला काम है स्पेस। सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है वो है स्पेस, क्योंकि स्टॉक आ भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है, सभी के लिए जरूरी है स्पेस। स्पेस इसलिए जरूरी है कि जो भी स्टॉक आया है उसको हम कहां पर रखेंगे। साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम स्टॉक को जहां पर रख रहे हैं हमें उस स्टॉक को निकालना कब है, तो हम उस हिसाब से उसको सीक्वेंस करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस स्टॉक को निकालना बाद में है और वो स्टॉक हमने बीच में लगा दिया है, जिससे कि हम ऑर्डर स्टॉक को जब बाहर निकाल लें तो वो स्टॉक हमारा बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कब कौन सा स्टॉक निकलेगा, इस हिसाब से उसको सीक्वेंस से रखा जाए। स्टॉक अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेस का प्लान जो है उसको हम फॉलो करें। ठीक है, एक स्पेस प्लान बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहां पे रखें, जिससे कि जो है जब वहां पर जो है उस प्रोडक्ट को कहीं पे हमें भेजना हो, डिलीवर करना हो तो वो आसानी से निकल भी आए, आसानी से सेट हो जाए। ठीक है, तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेस प्लान। स्पेस प्लान के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रोडक्ट को जो है, स्टॉक को जो है वहां पर रखना। ये एक जो वेयर हाउस मैनेजर्स होता है उसका एक प्रमुख काम होता है। स्टॉक रिसीविंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वेयर हाउस मैनेजर्स है उसके एक काम का ये भी एक प्रमुख हिस्सा है कि जो भी स्टॉक आ रहा है, ठीक है, उसको रिसीव करना। ठीक है, जो भी टीओ आया है, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर है, उसको रिसीव करना और जो भी स्टॉक है उसको प्रॉपर सेट करवाना, अरेंजमेंट करवाना, ये इनका एक प्रमुख काम होता है। जब भी किसी स्टॉक को कहीं पर भेजा जाता है तो उसके लिए जो है उसको बड़े बड़े जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उस प्रोडक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो उसको जो अच्छे से पैक किया जाता है ताकि वो रास्ते में कहीं पर डैमेज ना हो। ठीक है, हर प्रोडक्ट को अलग तरीके से पैक किया जाता है। अगर अपैरल्स है तो उसको अलग तरीके से पैक किया जाए, क्रॉकरी है तो उसको अलग तरीके से पैक किया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो प्रोडक्ट जो है वो एफएमसीजी की कैटेगरीज के हैं तो उनको अलग तरीके से पैकेजिंग की जाती है। तो इन पैकेजिंग की जिम्मेदारी भी जो है यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स की होती है कि प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करवाएं, जिससे कि वो जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है किसी स्टोर में जाता है या कहीं भी जाता है तो वो वहां पर डैमेज ना हो रास्ते में। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक को जब भेजा जा रहा है, कहीं पर डिलीवर किया जा रहा है तो अच्छे से उसकी पैकेजिंग करवाना। तो पैकेजिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है उसको करवाने का काम भी यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स का ही होता है। जो भी वेयर हाउस का एरिया है, ठीक है, वो प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए, इसका भी ध्यान उनको रखना होता है। क्योंकि वहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिसिन है या फिर इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं एफएमसीजी है, उसके अंदर फूड है, नॉन फूड है, ठीक है, इस तरीके के वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो वहां पर वो रखे होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, एरिया जितना भी है वो क्लीन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्लीनिंग और हाइजीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी वहां पर वर्क होता है उसको प्रॉपर ध्यान रखना भी यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स की इस जिम्मेदारी के अंदर आता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट या फिर हमने जैसे पहले आपको बताया वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, तो इन प्रोडक्ट को रखने के लिए स्टोरेज में एक जो है अलग तरीके का तापमान होता है। ठीक है, उस तापमान को मेंटेन करके रखना, जिससे कि जो फ्रूट है या फिर हम कह सकते हैं जो वेजिटेबल्स हैं वो खराब ना हो। ठीक है, इसके लिए
जो जिम्मेदारी होती है वो भी वेयर हाउस मैनेजर्स की जिम्मेदारी के अंदर आता है कि वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जितनी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या फिर एफएमसीजी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो खराब ना हो। क्योंकि इसमें एक चीज का और ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जी जल्दी प्रोडक्ट जो है खराब होने लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी वेजिटेबल्स आई है, ठीक है, उसको ऐसी जगह पे स्टोर करके रखें कि जैसे हमें डिलीवर करना उसको हम आसानी से डिलीवर कर सकें। तो जब भी कोई फेस्टिवल्स आता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, स्टोरों से जो है डिमांड आती है तरह तरह के प्रोडक्ट की कि अब इस टाइम पे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स है, उसका जिम्मेदारी है यहाँ पर कि जो है वो पहले से स्टॉक का अरेंजमेंट करके रखें, ताकि जब कोई फेस्टिवल्स आए तो उस टाइम वो जो है स्टोर्स को जो है उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा सकें। तो यहाँ पर जो वेयर हाउस मैनेजर्स है उसकी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है कि वो पहले से फोरकास्ट कर लें कि आगे आने वाले टाइम में हमें कौन कौन से स्टॉक की जरूरत होगी, तो उस स्टॉक का अरेंजमेंट करके रखना भी यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स का ही काम होता है। भी प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा रहा है या फिर जितना भी प्रोडक्ट पिकअप किया जा रहा है, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करके रखना भी यहाँ पर इनका एक प्रमुख काम होता है। क्योंकि जो भी इन्वेंट्री है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए कि पिछले 6 महीने में जो है हमारे पास कौन सा स्टॉक आया था और वो कब यहाँ से गया था, ठीक है, उसका डेटा उनके पास होना चाहिए कि कौन से स्टोर्स में कौन सा प्रोडक्ट गया है, किस बारकोड का है, ठीक है, उसका आर्टिकल क्या है, ये सारी डिटेल जो है उनके पास होनी चाहिए। तो इसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना भी वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है। इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मान लीजिए कि जो है अभी हम जो है कोई भी स्टॉक की हमें जरूरत पड़ी, हमें देखना है कि हमारे पास वो स्टॉक है या फिर नहीं है, ठीक है, तो अगर आप जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं तो जैसे ही आपको किसी भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती, कोई प्रोडक्ट आपको देखना होता है, तो आप फौरन सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में जाके इन्वेंट्री में आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि वेयर हाउस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, अगर आप फिजिकली किसी भी स्टॉक को चेक करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करके रखा जाए। जो भी स्टॉक हमारे पास से जा रहा है उसका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए, जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है उसका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए, जो भी स्टॉक हमारे वेयर हाउस में रखा है उसका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कौन सी जगह पर रखा है, जो भी एरिया रिलोकेट किया गया है वहां पर क्या वो प्रोडक्ट है, इसका भी वेयर हाउस मैनेजर्स को पता होना चाहिए। तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी तरीके के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें कोई भी चीज की जरूरत पड़ती, किसी टाइप की सूचना की जरूरत पड़ती, तो उस सूचना को हम आसानी से वहां से निकाल सकें। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आसानी से सिस्टम से निकाल सकें। सभी तरीके के स्टॉक के जो भी रिपोर्ट है, जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेंगे तो आगे हमें जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो वेयर हाउस मैनेजर्स होता है उसका प्रमुख काम ये भी होता है कि सभी तरीके के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि कभी भी किसी भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी किसी भी स्टॉक्स है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ सकती है। देखा जा सकता है कि मान लीजिए कंपनी के जो सीनियर पर्सन हैं वहां से कोई ऑर्डर्स आया कि उस जो पर्टिकुलर जो 6 महीने में या फिर हम कह सकते हैं 1 मंथ पहले जो प्रोडक्ट यहाँ से गया उसके अभी हमारे जो वेयर हाउस है उसके अंदर उस तरीके के प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है, उसका डेटा मांग सकते हैं। तो आपके पास जब रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप आसानी से उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखा सकते हैं। जो फिजिकली हमारे पास इतना स्टॉक है, सिस्टम में इतना स्टॉक है, ठीक है, जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, तो सभी तरीके की जो भी चीजें हैं वो आप वहां पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस सिस्टम की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसको आईटी की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है जब गाड़ी जो है या फिर हम कह सकते हैं जो व्हीकल्स होते हैं जब वो लोड होके जाते हैं स्टोर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसको ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसको भी वहां पर वेयर हाउस मैनेजर्स को चलाना होता है, उसको देखते रहना होता है कि हमारे जो स्टोर्स के लिए जो यहाँ से वाहन निकला है क्या वह स्टोर तक पहुंच गया है, स्टोर में वहां पर जो भी हमने स्टॉक भेजा है वो वहां पर उतर गया है, ठीक है। तो उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम्स होता है, ठीक है, उसको चलाना भी यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स का ही काम होता है। वो उसको भी चेक करते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो ट्रैकिंग सिस्टम की नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सिस्टम की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एक्सेल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपके काम का एक हिस्सा है। जब आप वेयर हाउस मैनेजर्स पे वर्क करते हैं तो वहां पर आपको ट्रैकिंग सिस्टम पे रिलेटेड भी वर्क करना होता है। बात का भी ध्यान रखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम स्टॉक
स्टॉक जो है बार बार पर्टिकुलर जो एक स्टोर है उसी के पास जा रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन जो है ज्यादातर बहुत सारी कंपनीज में आ जाती है जहां पर जो है एक स्टोर्स के अंदर जितना उसका स्पेस है उससे ज्यादा उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं, स्टॉक पहुंच जाते हैं, फिर उनको जो है उसको लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको अरेंज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कैसे डिस्प्ले करें, कहाँ पर रखें, उनके समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वेयर हाउस मैनेजर्स है उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम स्टॉक भेज रहे हैं, ठीक है, जो आर्टिकल का स्टॉक भेज रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी किस स्टोर में जानी चाहिए, इसका उनको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए जिससे कि सेम आर्टिकल का जो है प्रोडक्ट एक ही स्टोर में चला जाए, इससे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक स्टोर्स के अंदर सेम तरीके के जो है ज्यादा स्टॉक ना जाए, इसका ध्यान रखना, या फिर इस चीज का ध्यान रखना कि एक स्टोर्स के अंदर डिफरेंट तरीके के जो है प्रोडक्ट जाएं जिससे कि वो अच्छे से प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर सकें और रख भी सकें, और जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा उस स्टोर्स में स्टॉक ना भेजा जाए। तो इसका ध्यान रखना भी यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है कि सेम आर्टिकल्स का सेम टाइप का स्टॉक जो है एक ही स्टोर में ना चला जाए, इसका ध्यान रखना यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है। साथ ही साथ जो वेयर हाउस मैनेजर्स होता है, जो वेयर के अंदर जो टीम काम करती है उसको मैनेज करने का काम भी वेयर हाउस मैनेजर्स का ही होता है। वो अपनी टीम को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से काम उनसे लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से उनकी जो है जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको बताते हैं, ठीक है, जिससे कि जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके, सब अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से कर सके, टीम जो है मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर सके। तो टीम मोटिवेशन से लेके टीम लीडर्स का जो रोल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना, ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं ये भी वेयर हाउस मैनेजर्स के अंदर आते हैं। वो सिर्फ जो स्टॉक को ही नहीं देखते हैं, साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर जो टीम वहां पर काम कर रही है, ठीक है, जितने भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स का ही काम होता है कि जो उनके नीचे जो टीम है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉर्ट आउट करना, ठीक है, उन सब का ध्यान रखना। आपने देखा होगा जो वेयर हाउस होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना होता है जो वेयर हाउस मैनेजर्स है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम यहाँ पर भी होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां आ रही वो अच्छे से पार्क हो सकें, ठीक है, अच्छे से खड़ी हो सकें, कहीं पर कोई जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे कि वो जो है गाड़ियां आ रही हैं अंदर तो वो जो है सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी जो पार्किंग है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना भी वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है कि गाड़ियां आसानी से अंदर आए, लोड हों और फिर वो चली भी जाएं। इसका ध्यान रखने के लिए जो भी वहां पे सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, जो भी वहां पर जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका ध्यान रखना भी यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स का ही काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का या जॉब डेजिग्नेशन से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका मेरा एक ही पर्पस रहता है, एक ही मोटिव रहता है कि आप तक जो है ज्यादा से ज्यादा सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड, अगर आप इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो है कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।